बीजक के ज्ञान 34 के शब्द नंबर 12 अधिक वक्तव्य करने की ज़रूरत नहीं बल्कि आचरण करने की ज़रूरत है। साहब ब अक्षर पर के माध्यम से उपदेश करते हुए कहते हैं, बब्बा बरबर करे सब कोई, बरबर करे काज नहीं होए, बरबर बात कहे अर्थाई, फल का मर्म न जानहु भाई। बब्बा बरबर करे सब कोई, साहिब कहते हैं बा अक्षर के माध्यम से उपदेश करते हैं। सब लोग बड़ी लंबी चौड़ी बातें करते हैं, परंतु बड़बड़ करने से काज नहीं बनने वाला है, काम नहीं बनने वाला है। बब्बा बात कहे अर्थाई, फल मक्का मर्म न जाने भाई। विद्वान लोग बातें तो बहुत अर्थपूर्ण करते हैं, बड़ा गूढ़ अर्थ होते हैं, परंतु हे भाई उनकी बातों के फल का रहस्य तुम नहीं जानते हो। जो बात आप कर रहे हो उस बातों के फल के जो रहस्य उसको जान नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि तूने आचरण किया नहीं। केवल बातों ही बातों की बड़ा बनाने से कोई पेट नहीं भरता है ना। कुछ लोग होते हैं बात बड़ी ऊंची ऊंची करते हैं, आप चिंता मत करना, इसको तो हम कर देंगे, बस सुबह आते ही एकदम उधर से आ रहे हैं फिर कर देंगे, ऐसे कहते हैं ना। अब फिर टाइम बढ़ जाएगा, फिर आएगा, फिर बात करो, फिर वो टाइम बढ़ा देते हैं, वो 2 दिन बात कर दूंगा, वो 10 बहाना करेगा। साहब कहते हैं ये बड़बड़ करने वाले लोग बड़बड़ बस करते हैं लेकिन आचरण नहीं करते। कहंता तो बहुते गए, गहनता गए न कोय, कहंता तो बहुते मिले, गहनता मिला न कोय, सो कहंता बहि जान दे जो न गहनता होय। ज्ञान और आचरण ये 2 पंख है। अगर ज्ञान हो गए है तो उस ज्ञान का आचरण कीजिए। जीवन के अगर 2 पंख है तो दोनों को बराबर तुम प्रयोग करोगे। जानकारी है लेकिन आचरण ही नहीं है, ऐसा होता है ना कई बार। गलत खान पान से स्वास्थ्य खराब होता है, शराब से लीवर खराब होता है, शक्कर खाने से डायबिटीज बढ़ जाती है। ये जानता है बीमारी जिसको होगी, डॉक्टर ने मना भी किया, फिर भी कहता है जब मीठा देखता हूं तो मैं अपने को रोक नहीं पाता, छुप करके खाता। तो कहने का मतलब जानकारी के अनुसार आचरण हो। ज्ञान केवल जान लेना नहीं, जान लेने के बाद उसको जीवन में आचरित करना। गोस्वामी जी ने बड़ी अच्छी बात कही, कहत कठिन, सुनत कठिन, समझत कठिन, साधन कठिन विवेक। एक तो ज्ञान की बातें सुनने में आती नहीं, आ भी गया, चलो कोई आदमी ज्ञान की चर्चा किया, लेकिन समझ में नहीं आई। समझ में आ भी गया तो आदमी आचरण नहीं कर पाता। तो ऐसे ज्ञान क्या काम का जिस ज्ञान का आप आचरण ना कर पाए। ज्ञान का महत्ता तब है उसको जीवन में जब आचरित करते हैं। तो साहब कहते हैं बब्बा बरबर करे सब कोई, बरबर करे काज नहीं होई। कितने लोग हैं जो मंच दे दो ना तो बोलते ही चले जाए जब तक संचालक उनको रोके ना। अब उनको ये मतलब नहीं कि श्रोता सुन रहे हैं कि सो रहे हैं। और कितने लोग तो बोलने के लिए इतना ज्ञान बकबकाता है कि पुर्जा पर पुर्जा लिख करके भेजता है, मुझे भी टाइम दीजिए 10 मिनट।
और 10 मिनट जब होने लगता है तब कहता है कि बहु कहना तो बहुत था, लेकिन समय कर रहा है इनकार। ऐसा होता है ना। तो ये अपने हल्कापन को जग जाहिर करता है। जीवन के अंदर हल्कापन है, इसको ही जाहिर करना होता है। कई बार होता है, कितने बार लोग अनुनय विनय करता है, बोल तो दीजिए कुछ, 10 मिनट ही बोल दीजिए, समाज को थोड़ा संबोधन कर दीजिए, तब वो कहीं जाकर बोलता। उन बातों का प्रभाव बहुत पड़ता है, और बड़बड़ करते रहते हैं, उनका प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ता है। घर में देखो कितने बुजुर्ग होता है, बड़ 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 करता रहता है, बच्चे उनको समझाते रहते हैं कम बोलो कम बोलो। अरे बोलो ऐसे कि घर में भी लोग सोचे कि बाबा क्या बात है, आज बोल नहीं रहे। कुछ तो बोल देते तो हमारा भी मन हल्का हो जाता। 4 जाने आए हैं, कुछ तो बोल दीजिए। और जब बोलता है तब उस बातों की कीमत होती। लेकिन हल्का होने की आदत हो गई लोगों को, बड़बड़ कर करके, तो लोग जानते हैं ये बड़बड़ाना बस एक बार चालू हो गया फिर बंद होना मुश्किल है, इसलिए उनको पूछना बंद कर देता है लोग। जैसे लाउड स्पीकर चालू कर दिए ना, फिर जब तक बंद नहीं करोगे वो चलता ही रहता है। ऐसा कुछ लोगों की आदत होती है, बार बार ब्रेक डालना पड़ता है। तो कहने का मतलब, बरबर करे काज बब्बा बरबर करे सब कोई, बरबर करे काज नहीं होई। साहब कहते हैं बरबराने से, बहुत बोलने से काम नहीं होने वाला है। जितना जानकारी है उतना आचरण करो, जितने बोलते उतने जियो। कितने लोगों की आदत होती बढ़ चढ़ के बातें करने की, कुछ भी बात हो बढ़ चढ़ के खर्चा करके आएगा, 200-250 रुपया कह देगा, 2000-3000 खर्चा हो गया। उनको ऐसा लगता है कि डिंगू होते हैं ऐसे लोग, डिंग मारने की आदत होती। तो ऐसे लोगों पर धीरे धीरे लोगों की आस्था खत्म हो जाती। जितने करते उतने कम बोलो, करते हैं उससे आधा बोलो तो और लोग समझेंगे। फिर तो आपके कर्म आपको प्रसिद्धि बना देगी, आपके कर्म ही बोलने लग जाएंगे। इसलिए किसी ने कहा था, हाथ जोड़कर करने वाले प्रार्थना से कहीं ज्यादा हाथ से कर्म किए हुए प्रार्थना जब जल्दी पहुंचता है। तो कहने के बजाय करना सीखो। तो निश्चित मानिए, साहेब कहते हैं बरबर करे सब कोई, बब्बा बरबर करे सब कोई, बरबर करे काज नहीं होई। बहुत कम लोग होते हैं जो कम बोलते हैं। बहुत बोलने वाले को भी मौन साधना होगा। कब तक बोलेगा आदमी? बोल बोल के आदमी थक जाता, एक दिन मौन रहना पड़ता। कितने लोग होते एकदम मौन ही रहते हैं, कुछ बोलते ही नहीं, ये भी गलत है। समय पड़ने पर उचित बातों को बोलना जरूरी है, और समय रहते मौन होना भी जरूरी है। कोई समय रहते अगर चुप नहीं होता तो उसको चुप करा दिया जाता, और समय पर जो बोलता नहीं उसको कहते हैं भैया कुछ तो बोलो। इसलिए बहुत बड़बड़ाने से काम सरता नहीं और उलझ जाता है। कई बार होता है कुछ लोग बोल बोल के और उलझा देते हैं। मामला बहुत गंभीर नहीं था, लेकिन बातों में ऐसी जलेबी बनाया कि एक दूसरे उलझ जाते हैं। बातों में ही जलेबी बना देते हैं लोग, एक दूसरे से एकदम लिपटा जाते हैं। बात समझ में नहीं आती कौन से सही है कौन से गलत है। तो जलेबी बातों में गोल गोल करने का कोई मतलब नहीं होता है। सीधी और सपाट बात करो ताकि सामने वाले समझ जाए आपके भाव, आपकी बात, आप क्या कहना चाहते हैं। तो साहब कहते हैं बब्बा बरबर करे सब कोई, बरबर करे काज नहीं होई।
बब्बा बात कहे अर्थाई, फल का मर्म न जानो भाई। साहब कहते हैं बा अक्षर के माध्यम से बात तो बहुत गहरी करते हैं, लेकिन उसके मर्म क्या है इसको समझ नहीं पाते। अब आदमी कोई मुक्ति की मोक्ष की बात करे और आचरण एकदम विषय पामर व्यक्ति हो, कई बार होता है, जीवन में राग द्वेष नहीं छूटा है, समाज में कई उनकी अदालत कचहरी चल रही है, और आएगा गुरुजी वो मुक्ति कैसे मिलेगी। अच्छा तुम किससे मुक्ति चाहते हो? कहीं संसार से। तुम संसार से मुक्ति चाहते हो और घर से ही मुक्त नहीं हो पाए हो, घर से बंधे हुए हो, दो चार अदालत का छेरी चल रही है और कहते हो मुक्ति कैसी होगी, पानी गिर रहा है। तो जीवन में जो बात हम करते हैं उन बातों को थोड़ा आचरण करें, और आचरण करेंगे तो उसका प्रकाश हमको मिलेगा। जहां पर वक्ताओं का समय प्रतिबंध रहता है कि उन्हें इतना ही मिनट बोलना है, वहां पर कम ही वक्ता होते हैं जो अपने समय के भीतर अपने वक्तव्य समाप्त कर दें। वे अधिक से अधिक समय खींचना चाहते हैं, और जब उन्हें विवश होकर बैठना पड़ता है तब उसमें कई लोग यह कहते पाए गए कि सज्जनों क्या करूं, बातें तो बहुत करनी थी परंतु मेरे पास मेरा समय जवाब दे रहा है, मैं विवश हूं। यह सब कहकर अपने ही आदमी बेइज्जती कराता है। हमारा ज्ञान छलक कर इधर उधर बहता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, किंतु हमें उसको अपने जीवन में पचाना चाहिए। जो व्यक्ति अपने ज्ञान का अपने जीवन में आचरण करने लग जाता है वह प्रवचन देने के लिए ललायित नहीं रहता है। अक्सर अवसर पड़ने पर लोग जब उनसे कुछ सुनना चाहते हैं तब वह उनके सामने कुछ बोल देता है, परंतु इनके मन में बोलने की खलबली नहीं रहती। सद्गुरु कहते हैं कि बहुत बड़बड़ाने से कल्याण शांति स्वरूप स्थिति नहीं मिल सकती। सामने वाले आदमी को तुम बोलना बंद कर सकते हो, लेकिन आपको जो बोलने से शांति मिलनी चाहिए वो चीज़ नहीं मिल पाएगी। कितने लोग होते हैं बातों के बड़े बादशाह होते हैं, बातों को फट से काट देते। बातों को काट दिए तो सामने वाले चुप हो जाए, बातों से हार जाए, लेकिन जो आपको शांति मिलनी चाहिए वो शांति नहीं मिल पाएगी। इसीलिए बब्बा बात कहे अर्थाई मार्मिक वचन है। सद्गुरु कहते हैं कि इतने ही विद्वान बहुत अर्थपूर्ण बातें करते हैं परंतु उनकी बातों का फल होता है केवल वाक विलास या बदलने में कुछ पाने की इच्छा। बदले में वाक विलास या बदले में पाने की इच्छा। अगर बोलूँगा नहीं तो लोग मुझे समझेगा नहीं, और समझेगा नहीं तो मेरा आदर सम्मान नहीं करेगा, है नहीं। एक लड़का था, लॉ कॉलेज करके आया, वकालत करके आया। माँ देखी दरवाजे पर खड़ी थी, माँ तो एकदम खुश हो गई बेटा को देखकर, और बेटा एकदम अहंकार से भरा हुआ, मैं वकालत करके आ रहा हूँ, एकदम सीना फूला हुआ, दंदन एकदम घर में अंदर घुस गया, और माँ खड़ी है। और वो अहंकारी आदमी को माँ का चेहरा नहीं दिखा, माँ दिखाई नहीं पड़ी, जाकर एकदम कुर्सी में बैठ गया। माँ कहती बेटा कम से कम आए तो फोन तो करके आते। लड़का कहता माँ घर तो मेरा है ना। हाँ बेटा घर तो आपका ही, फिर आऊँ तो फोन की क्या जरूरत। बात भी ठीक, माँ भी सोचती बात ठीक कह रहे, फिर भी माँ की ममता। माँ कहती बेटा कम से कम आए तो तुम्हारे लिए मैं जलपान बना करके रखती, तुम पहले फोन किए होते, कुछ हलवा कुछ पूड़ी कचौड़ी। लड़का कहता है माँ उसकी क्या जरूरत, मेरा घर है, जब चाहूं तब आऊं। लेकिन माँ का मन माना नहीं। गई किचन में, फ्रिज खोली, 2 एप्पल रखा हुआ था, 2 सेव, उसको ला करके प्लेट में रख करके टेबल के ऊपर रख दी।
और माँ कहती बेटा पहले जलपान करो फिर बात होगी, लेकिन बेटा के अंदर खलबली मची हुई है। माँ गांव के अनपढ़ है और जब तक ना बताऊं तो ये जानेगी कैसे मैं क्या पढ़ करके आया हूं। तो उनके अंदर खलबली मची हुई है कि बताऊं ज्ञान, मैं क्या पढ़ करके आया हूं ये बताऊं। और फिर कहने लगता है कि माँ जानते हो मैं क्या पढ़ करके आया हूं। और माँ कहती पहले बेटा जलपान तो कर लो। और लड़का कहते हैं माँ तुम जानती हो मैं क्या पढ़ करके आया हूं। कहे बेटा क्या पढ़ करके आए हो। माँ मैं वकालत करके आया हूं, वकालत करके आया हूं, तर्कशास्त्र पढ़ करके आया हूं, मैं 2 का 3 बना सकता हूं। माँ बड़ी खुश हो गई, बेटा 2 का 3 बना सकता, तो 2 मकान का 3, गणित तो गणित होता, 2 गाड़ी का 3 गाड़ी बना सकता। और लड़का कहता है माँ ये 2 एप्पल दी हो ना, 2 सेव। हाँ बेटा 2 तो है, इसको मैं 3 सिद्ध कर सकता हूं। अच्छा इतनी बड़ी विद्या पढ़ करके आए हो, 2 का 3 बना सकते हो, तो 2 घर का 3 घर बना दोगे। माँ बड़ी खुश हो गई, बेटा इतनी बड़ी विद्या पढ़ करके आई। और लड़का कहता है माँ देखो तूने तो 2 सेव दिए, इसको 3 सिद्ध करता हूं। अच्छा वो कैसे। तो लड़का ने 1 को उठाया इधर रखा, कहे माँ कितने, कहे 1, दूसरा को फिर ऐसा रखा, अब कहे 2, 1 और 2 कितने हुए। माँ कहता 3। तो देख माँ मैंने सिद्ध कर दिया ना 3। अब माँ भोली भाली थी। फिर माँ को बेटा कहता देख माँ अब इससे गिनो, इधर से गिनो, अब ये 2 और 1 कितने, कहे 3। देख 3 हो गए हैं ना। हाँ भोली भाली माँ कुछ कही नहीं बेचारी। उनके बाप बूढ़ा हुआ था, 60 वर्ष पार कर गए थे, बड़े अनुभवी था। उन्होंने सोचा इस बेवकूफ़ लड़का को कैसे पढ़ाऊं, बताऊं, समझाऊं। लेकिन वो भी बड़ा अनुभवी है, पास में आया। पास में आकर के लड़का से कहता बेटा मैं बिल्कुल समझ गया, मुझे दिखाई पड़ा है एकदम 3 है, ये तुम्हारी माँ भोली भाली कुछ जानती नहीं, मुझे दिखाई पड़ रही है। 1 से उठाया, दन से खा गया, दूसरा को उनकी मम्मी को दे दी, इसको तू खा ले। अब बेटा तीसरा तूने सिद्ध किया है ना, से उसको तू खा ले। लड़का तो एकदम ठगा सा रह गया। अब तर्क से कोई जिया जा सकता, तर्क से कोई पेट भरता। तो ये बातों के बादशाह बनने से कोई काम नहीं बनने वाला है। अहंकार नहीं बल्कि संस्कार चाहिए। जीवन में अभिमानी आदमी दुखी होता है, दुख पाता है। अहंकार नहीं बल्कि संस्कार चाहिए। संस्कार से जीवन में शांति आती है। अहंकारी आदमी दुखी होता है, संस्कारी आदमी जीवन में शांति पाता है। इसलिए बहुत बोलने वाले को भी मौन साधना होगा। अत्यधिक बोलने से व्यवहार खराब हो जाता है। कबीर कहते हैं बब्बा बरबर करे सब कोई, बरबर करे काज नहीं होई, बब्बा बात कहे अर्थाई। साहब कहते हैं अर्थपूर्ण बातें तो करते हैं लेकिन फल का मर्म न जाना हो। भाई साहब कहते हैं लेकिन फल का जो मर्म है वे जान नहीं पाते। ज्ञान की बातें लंबी चौड़ी करें लेकिन आचरण ना हो तो आचरण के अभाव में हल्कापन झलकता है। समाज के लोग, घर के लोग, परिवार के लोग उनको आदर नहीं करते, फिर है नहीं, सब तरफ से दुत्कारे जाते हैं। इसलिए जितना कम बोलो उतना ही अच्छा है, उतना ही आदर पाओगे, उतना ही सम्मान के पात्र बनोगे, और जितने ही बोलोगे उतना ही हल्का होगे। तो सद्गुरु कबीर का यह बड़ा प्रसिद्ध पद जो समाज को एक सुंदर उपदेश देते हुए कहते हैं बब्बा बरबर करे सब कोई, बरबर करे काज नहीं होई, बब्बा बात कहे अर्थाई, फल का मर्म न जानहु भाई।